Hello everyone, this is Binod Kumar Jha. Welcome to my YouTube channel English with Jhaji. दोस्तों, आज हम फॉर फियर ऑफ के विषय में पढ़ेंगे। फॉर फियर ऑफ का हिंदी में अर्थ होता है के डर से। फॉर फियर ऑफ से जब हम वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद फॉर फियर ऑफ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, या यदि आप किसी एक्शन को बताना चाहते हैं तो उस एक्शन के लिए जो B1 का प्रयोग होता है उसमें आप ING का प्रयोग करेंगे। जैसे B1 गो है तो आप गो के स्थान पर गोइंग का प्रयोग करेंगे। यदि ईट है तो ईटिंग का प्रयोग करेंगे। यदि कम है तो कमिंग का प्रयोग करेंगे, या कुक है तो कुकिंग का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको फॉर फियर ऑफ से बनने वाला वाक्य का जो स्ट्रक्चर है उसको बताया। मैंने आपको बताया कि फॉर फियर ऑफ से जब आप वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। यह सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। उसके बाद फॉर फियर ऑफ का प्रयोग होगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि आप एक्शन को बताना चाहते हैं तो आप V1 के साथ ING का प्रयोग करेंगे। आपको सेंटेंस बनाते समय या तो ऑब्जेक्ट मिलेगा या फिर एक्शन मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्शन का डायरेक्ट प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग नहीं होता है। एक्शन को हमें नाउन बनाना होता है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि जब हम एक्शन को सब्जेक्ट के रूप में बताना चाहते हैं तो उसमें ING का प्रयोग किया जाता है, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में जब बताना चाहते हैं तो भी एक्शन को नाउन के रूप में चेंज करना होता है। उदाहरण के लिए, रीडिंग इज गुड जॉब, पढ़ना एक अच्छा काम है। इस वाक्य में रीडिंग सब्जेक्ट है। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। इस सेंटेंस में रीडिंग ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। फॉर फियर ऑफ यहाँ पर ऑफ यह प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसका हम पहले प्रयोग करते हैं, जिसकी स्थिति पहले बनती है। तो प्रीपोजिशन के बाद जब हम एक्शन को बताना चाहे तो डायरेक्ट हम B1 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहले एक्शन को नाउन के रूप में बदलना आवश्यक होता है और इसके लिए हम V1 के साथ ING का प्रयोग करते हुए एक्शन को नाउन के रूप में बदलते हैं। अब हम आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट से संबंधित वाक्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आई डोंट गो टू वॉशरूम फॉर फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे के डर से मैं वॉशरूम नहीं जाता हूँ। ही डजंट गो आउट फॉर फियर ऑफ हिज मदर, अपनी मम्मी के डर से वह बाहर नहीं जाता है। दे डिडंट कम टू यू फॉर फियर ऑफ योर फादर,
आपके पिताजी के डर से वे लोग आपके पास नहीं आए। I told a lie for fear of punishment. सज़ा के डर से मैंने झूठ बोला। She doesn't drive a car for fear of accident. एक्सीडेंट के डर से वह कार नहीं चलाती है। इन सभी वाक्यों में हम देख सकते हैं कि डार्कनेस एक ऑब्जेक्ट है, हिज मदर एक ऑब्जेक्ट है, योर फादर इज एक ऑब्जेक्ट है, पनिशमेंट एक ऑब्जेक्ट है तथा एक्सीडेंट यह भी एक ऑब्जेक्ट है। अब हम एक्शन से बने हुए कुछ वाक्यों को समझेंगे। I told a lie for fear of getting punishment. सज़ा पाने के डर से मैंने झूठ बोला। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि गेट एक एक्शन है, लेकिन हमने डायरेक्ट गेट का प्रयोग नहीं किया। पहले गेट के साथ ing का प्रयोग करते हुए उसे नाउन बनाया, फिर फॉर फियर ऑफ से बनने वाले सेंटेंस में इसका ऑफ के बाद प्रयोग किया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि गेट के बाद हमेशा या तो नाउन आएगा या फिर बी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज यू डोंट स्पीक संस्कृत फॉर फियर ऑफ डूइंग मिस्टेक्स। गलतियां करने के डर से तुम संस्कृत नहीं बोलते हो। यहाँ पर डू एक एक्शन है, उसको पहले हमने ing लगा के नाउन बनाया, फिर जाकर के ऑफ के बाद उसका प्रयोग किया गया। अगला है बी स्टडीड फॉर फियर ऑफ गेटिंग बीटन। पिटाई खाने के डर से हम लोग पढ़ाई किए। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि गेटिंग के बाद B3 का प्रयोग किया गया है। पहले वाले वाक्य में नाउन आया था, इस वाले वाक्य में बीटन B3 का प्रयोग किया गया है। ही रीड्स न्यूज़पेपर फॉर फियर ऑफ गेटिंग स्कोल्डेड। डांट खाने के डर से वह समाचार पत्र पढ़ता है। यहाँ पर भी गेटिंग के बाद बी थर्ड का प्रयोग किया गया है। अभी तक हमने फॉर फियर ऑफ का प्रयोग देखा। अब हम फॉर फियर डैट का प्रयोग समझेंगे। फॉर फियर डैट का हिंदी अर्थ इस प्रकार से हो सकता है, इस डर से कि। आपके हिसाब से इसके हिंदी अर्थ में परिवर्तन हो सकता है। फॉर फियर डैट से जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य का निर्माण इस प्रकार से होता है। सबसे पहले सेंटेंस का प्रयोग होगा, उसके बाद फॉर फियर डैट का प्रयोग होगा तथा उसके बाद सेंटेंस आएगा। फॉर फियर डैट से बनने वाले वाक्य के दो भाग होते हैं। पहले भाग में सेंटेंस आता है, उसके बाद फॉर फियर डैट का प्रयोग होता है तथा उसके बाद पुनः वाक्य का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे कि फॉर फियर डैट से वाक्य का निर्माण किस प्रकार होता है। ही डिडंट गो होम फॉर फियर डैट हिज वाइफ वुड आस्क हिम टू डू वर्क।
वह इस डर से घर नहीं गया कि उसकी पत्नी उससे काम करने के लिए कहेगी। इस वाक्य के दो भाग हैं। पहला भाग है ही डिडंट गो होम तथा दूसरा भाग है हिज वाइफ वुड आस्क हिम टू डू वर्क। बीच में फॉर फियर डैट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं तथा पहले भाग भूतकाल का होता है, यानी कि पहला वाक्य यदि पास्ट टेंस का होता है और दूसरा भाग भविष्यत काल का हो, तो भविष्यत काल के वाक्य में फ्यूचर टेंस के वाक्य में विल की जगह पे वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम पहले ही वाक्य में देख सकते हैं ही डिडंट गो होम। यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित है तथा दूसरा वाक्य हिज वाइफ वुड आस्क हिम टू डू वर्क यह फ्यूचर टेंस से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर विल की जगह पर वुड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इज आई डिडंट टेल माई सन फॉर फियर डैट ही वुड स्टार्ट क्राइंग। मैंने इस डर से बेटे को नहीं बताया कि वह रोने लगेगा। इस वाक्य में भी आई डिडंट टेल माई सन यह वाक्य भूतकाल से संबंधित है, अतः भविष्यत काल वाले वाक्य में ही वुड स्टार्ट क्राइंग इसमें विल की जगह वुड का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि स्टार्ट के बाद हमेशा वी प्लस ING का प्रयोग होता है, इसलिए स्टार्ट के बाद यहाँ क्राइंग का प्रयोग किया गया है। तीसरा वाक्य है आई रैन अवे फ्रॉम देयर फॉर फियर डैट ही वुड स्टार्ट बीटिंग मी। मैं वहाँ से इस डर से भाग गया कि वह मुझे पीटने लगेगा। इस वाक्य में भी पहला भाग भूतकाल से संबंधित है, अतः दूसरे भाग जो कि फ्यूचर टेंस का है उसमें विल की जगह वुड का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ स्टार्ट के साथ बीटिंग यानी कि B4 का प्रयोग हुआ है। चौथा वाक्य है आई डोंट स्कोल्ड यू फॉर फियर डैट यू विल डू माई कंप्लेन। यहाँ पर इस वाक्य में जो पहला भाग है वह भूतकाल से संबंधित नहीं है, इसलिए भविष्यत काल वाले दूसरे भाग में हमने विल का प्रयोग किया है। संस्कृत में एक वाक्यांश है ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। ज्ञान तब भार के समान हो जाता है जब हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, जब हम उसका यूज नहीं करते हैं। ज्ञान का प्रयोग करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, इसलिए अभ्यास हेतु मैं आपको दो फॉर फियर ऑफ से संबंधित तथा फॉर फियर डैट से संबंधित वाक्य पूछ रहे हैं। वाक्य है मैं अनुत्तीर्ण होने के डर से पढ़ता हूँ। इस सेंटेंस के लिए आपको फॉर फियर ऑफ का प्रयोग करना है तथा मैंने इस डर से तुमसे नहीं कहा कि तुम गुस्सा हो जाओगे। इस वाक्य को बनाने के लिए आपको फॉर फियर डैट का प्रयोग करना है। अंग्रेजी अनुवाद बनाने के बाद आप इन दोनों वाक्यों को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ट्रांसलेट द अबव सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड टाइप योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड
comment my video. Don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.